साडे संवाददाता विशाल साडे नाल सिद्धा जुड़ गए ने, उन्हां दे नाल गलबात करदे आ। विशाल, एक वड्डा झटका यकीनी तौर ते भाजपा नूं मिलिया है, क्योंकि कन्हैया मित्तल वर्गा वड्डा नाम जो कि खास तौर ते राम भगतां लई भजन गाया करदे सी अते करीबी मन्ने जांदे सीगे भाजपा नेतावां दे, अज वड्डा ऐलान उन्हां ने कीता है कि वो कांग्रेस च शामिल होणगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अगर कन्हैया मित्तल की बात करें तो जब राम मंदिर की प्रतिष्ठा की जा रही थी उसमें उनका जो गाना था वो काफ़ी चर्चित हुआ था। हालांकि गाया तो उन्होंने पहले था, लेकिन वो बहुत चर्चित हुआ था और उसके बाद कन्हैया मित्तल जो है रातों रात सुपरस्टार बन गए थे। और नज़दीकी जो भाजपा से उनकी नज़दीकी थी, नेताओं से नज़दीकी थी, उसको किसी से भी छुपाया नहीं था और लगातार वो भाजपा के बड़े नेताओं के लिए जो है उनके समागम में जो है वो शिरकत करते थे। हमने देखा था कि पंजाब में लुधियाना में जब रवनीत सिंह बिट्टू चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा के, तो वहां पर भी उन्होंने उनके लिए एक संध्या का प्रस्तुति वहां पर दी थी। तो भाजपा के नेताओं से उनकी नजदीकी देखी जो है वो पहली देखी जा सकती थी। लेकिन जिस तरह से अब कन्हैया मित्तल कह रहे हैं कि वो भाजपा में नहीं थे, वो तो सिर्फ भजन गाते हैं, चाहे वो भाजपा के हो या कांग्रेस के, और वो साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि वो कांग्रेस में जाना चाहते हैं और लोगों की सेवा करना चाहते हैं। तो अब वो भाजपा के नजदीकी जो थे, हालांकि उन्होंने साफ किया है कि वो भाजपा में नहीं थे, लेकिन भाजपा नेताओं के काफी करीब थे। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं सेवा करने जा रहा हूं, तो इसलिए मैं कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं ज्वाइन करने जा रहा हूं। तो अब जिस तरह से वो कांग्रेस में जा रहे हैं, तो एक राजनीतिक पार्टी में वो कहीं ना कहीं अब अपनी जो है वो वहां पर काम करेंगे। तो उसके बाद देखना होगा कि वो जो पहले जिस तरह से गाने गाते थे, भाजपा के नेताओं के लिए गाने गाते थे, क्या वो बाद में भी गाएंगे या सिर्फ अब कांग्रेस के नेताओं के लिए जो है वो भजन या दूसरे जो संध्या प्रस्तुति वो देते थे उस तरह के गाएंगे, ये देखना अब दिलचस्प होगा। लेकिन एक बड़ा नाम जो है वो कांग्रेस के साथ जो है वो कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ यहाँ पर सनातनी के तौर पर देखा जाए तो जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल यकीनी तौर पर विशाल, और जिस तरीके से एक बड़ा नाम है कन्हैया मित्तल का, वैसे कहा जाए तो अब कन्हैया ने औपचारिक ऐलान कर दिया है कि वो कांग्रेस के साथ अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो कितना बड़ा झटका ये भाजपा के लिए माना जाए विशाल? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो भाजपा के नेताओं की नज़दीकी कन्हैया मित्तल से रही है, चाहे हम चंडीगढ़ की बात करें, वहाँ पर कई प्रस्तुतियाँ जो है, कई प्रोग्राम जो है वो भाजपा नेताओं के लिए करते थे, सनातन की बात करते थे, राम राज्य की बात करते थे। तो लेकिन अब कांग्रेस में जाकर और कांग्रेस के नेताओं के लिए इस तरह की बातें करना, इस तरह की प्रस्तुतियाँ करना, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन अभी तक उन्होंने साफ नहीं कहा है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे या फिर सिर्फ कांग्रेस का वो प्रचार करेंगे। ये देखना जो है वो अब आने वाले समय में जब वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद देखना होगा कि वो क्या करते हैं, कि कहीं से टिकट लेते हैं या चुनाव लड़ते हैं। हालांकि उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जरूर है कि वो कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। और अब देखना होगा कि कांग्रेस में जाकर वो किस तरह के जो एक वर्कर के तौर पर काम करते हैं या फिर जिस तरह से वो भजन या दूसरी जो सांस्कृतिक जो संध्या है वो प्रस्तुत करते हैं, उस तरह के कार्यक्रम वो देखने को मिलेंगे उनके। जी बिल्कुल, आपने कहा कि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कन्हैया मित्तल चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस से में जिस तरीके से उन्होंने जाने की बात कही है, ये तो स्पष्ट है विशाल कि आने वाले समय में जब हरियाणा चुनाव है या कोई भी और चुनाव होता है तो कांग्रेस की तरफ से प्रचार जरूर करते हुए नजर आएंगे कन्हैया मित्तल। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अब वो कांग्रेस का दामन थामने जाने हैं, तो हालांकि इससे पहले वो जिस तरह से वो कह रहे थे कि मैं भाजपा के साथ नहीं था, मैंने उनकी कोई सदस्य नहीं ली है, लेकिन अब कांग्रेस, अब खुद वो कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूं। तो जरूर कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो उनके जो जितना उनका स्टारडम है उसको बढ़ाने की वो कोशिश करेंगे, चाहे वो हरियाणा की बात हो या फिर दूसरे राज्यों में जहाँ पर चुनाव हो, वहाँ पर उनका स्टारडम बढ़ाने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस जरूर करेगी, क्योंकि अब तो वो खुद ऐलान कर चुके हैं कि वो कांग्रेस का सदस्य बनने जा रहे हैं। तो ऐसे में वो स्टार प्रचारक के तौर पर भी कांग्रेस के लिए आने वाले दिनों में काम कर सकते हैं। और अब कांग्रेस उन्हें कहां पर किस तरह एक स्टारडम के तौर पर इस्तेमाल करती है, कार्यकर्ता के तौर पर काम करती है, ये देखना जो है अब दिलचस्प रहेगा। जी विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से